भक्तों ने महात्मा योगी से सवाल पूछा, महात्मा क्या बात है, संसारी का जीवन संसाधनों को इकट्ठा करने में निकल जाता है, धन संपत्ति, फिर भी सुख के खुशी के दीपक कम जलते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ सन्यासी के पास कुछ नहीं होता, वो फकीर है, उसके यहाँ दुख दिखाई नहीं पड़ता, पीड़ा दिखाई नहीं पड़ती। सवाल बड़ा विचित्र था जो सालों से पूछा गया। एक भक्त ने ये भी पूछा, महात्मा आप बाजार जाकर इन चीज़ों का व्यापार क्यों नहीं करते, जो ये आप ज्ञान बांटते हैं, इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है और आप औरों की तरह काफ़ी धन संपत्ति को भी ध्यान के साथ, धर्म के साथ कमा सकते हैं। प्रश्न जो हैं ये काफ़ी लोगों के दिमाग में आते हैं। अगर आज हम देखें, जो पिछले 100 सालों में धर्म गुरुओं ने जो एक नई परिभाषाएं धन की, ध्यान की या धर्म की स्थापित की हैं, तो इसलिए ये कहना कि क्या उचित या अनुचित, क्या पाप या पुण्य, उसका कोई मतलब अभी नहीं है। महात्मा ने उसकी तरफ देखा, जो भक्त बैठे थे सब, उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न करा। बोले, अगर किसी को ये लगता है कि सन्यासी का सन्यास इसलिए हुआ या महात्मा का कि उनको आपसे प्रेम मिलेगा, आपसे सम्मान मिलेगा, आपसे धन मिलेगा, तो ये जो वस्तुएं हैं सारी ये संसार में ही सीमित हैं। क्योंकि जब सन्यासी ने स्वयं को पा लिया तो बाकी कुछ पाने को बचता नहीं है। बोले, ऐसे समझिए, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आपको राज्य का मंत्री या संतरी बनने की क्या ज़रूरत है। तो उसी तरीके से जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, अगर हम उससे जुड़ गए, उसमें जाकर हम एक हो गए, तो बाकी ये जो वस्तुएं हैं, ये जो धन, पैसा, पद, प्रतिष्ठाएं, इनकी ज़रूरत नाम की, जो नाम है उसे है, जो ये शरीर है। क्योंकि जब तुमने सोने को पहचाना तो पीतल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, और सोना भी एक पीतल की धातु की तरह ख़त्म हो गया जब आप सूर्य के तेज को, उसकी रोशनी को, उसकी किरण की तरह आपके अंदर में एक आत्म ज्ञान का दीपक जल जाए। तो इसलिए अपने मार्ग से विचलित ना हो। ये जो आकर्षण है, ये जो आज के नए गुरुओं ने परिभाषाएं स्थापित कर दी हैं, जहाँ पर धन कमाने का जरिया धर्म और ध्यान बन गए, यही वजह है चारों तरफ इन धर्म गुरुओं की संख्याएं, धर्म स्थल बढ़ रहे हैं, लेकिन धर्म आज गिर गया है, ध्यान आज गिर गया है। ओम नमः शिवाय।